जय श्री राम, जय हनुमान। पूजा करते करते शक्तियाँ कितने दिन में आपके पास में आ जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। वीडियो काट काट के ना देखें, जिससे आपको दी गई जानकारी पूर्ण प्राप्त नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखें। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपने कौन सी शक्ति की पूजा की है। आपने उग्र शक्ति की पूजा की है या सौम्य शक्ति की पूजा की है। शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उग्र, एक होती है सौम्य। आपने कौन सी शक्ति की पूजा की है, उसी प्रकार आप उन चीज़ों को जान सकते हैं। क्योंकि यदि आपने उग्र शक्ति की पूजा की है तो उग्र शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जैसे आप उनको भोग लगाते हैं, जैसे आप उनके मंत्र जप या उनके जो विधि विधान है उसके हिसाब से आप यदि उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उग्र शक्तियाँ अपने भोग से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वैसे ही सौम्य शक्तियाँ होती है। सौम्य शक्तियों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह भी सिद्ध हो जाती है। उनके भी जो मंत्र जप है, जो उनके नियम है, उनको भी आपको अपनाना पड़ता है। जैसे ही आप उनको अपनाते हैं वैसे वैसे आपके थोड़े दिनों में ही वह शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होने लगती है और आपको अनुभव के रूप में, सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम में आपको वह सभी चीज़ों का बोध कराती है, सभी चीज़ों का ज्ञान कराती है कि आप जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सको। इसीलिए वह आपको बहुत से ऐसे इशारे भी करती है जिनको आपको समझना पड़ता है। शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में शक्तियाँ ही विचरण करती है और हर जीव, हर मनुष्य के शरीर में शक्ति का ही वास होता है। शक्तियाँ जैसे अपना उग्र रूप लेती है तो भूकंप, बाढ़ ऐसी विपदा मनुष्यों पर आती है, और जब शक्ति सौम्य होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है और नए नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति करती है, जिससे संसार में नए और अलौकिक शक्तियाँ उनके अंदर विद्यमान होती है। जो मनुष्य जो फल फूल खाते हैं, जो अपने लिए जो दिनचर्या में जैसी हालात, जैसी स्थिति को अपनाते हैं, देवी देवता या शक्तियाँ आपको उस माहौल के हिसाब से ही ढालती है। यदि आप मंत्र जप करते हैं तो शक्तियाँ आपको मंत्र जप के माध्यम से ही आपको संकेत देती है, और यदि आप किसी साधना काल में उग्र शक्तियों की पूजा करते हैं तो उग्र शक्तियाँ ही आपको ऐसे भोग अर्पण करते हैं। जैसे तामसिक भोग हो गया तो उन पर ही शक्तियाँ चलती है, और शक्तियों को कभी भी आपको उग्र रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शक्तियों को कभी भी आप मजबूर कर कर या उनको विवश कर कर कभी भी आप उनसे शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि शक्ति उग्र हो गई तो वह आपके जीवन को भी समाप्त कर सकती है। ऐसे साधक, ऐसे तांत्रिक लोग हैं जिन्होंने ऐसी घोर शक्तियों की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन तक को नष्ट कर दिया। ऐसे साधक कभी भी शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनको नरक लोग ही भोगना पड़ता है। क्योंकि जो देवी की शक्तियाँ होती है, जो उनके सेवक सेविकाएं होती है, उनके पास ही इतनी शक्तियाँ होती है। क्योंकि कभी भी देवी या देवता कभी भी अपने भक्त के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो मनुष्य या जो भगत उनको तामसिक चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं तो वह आपके जीवन को उसी प्रकार बना देती है। क्योंकि वह शक्ति है, वह किसी भी आकार में, किसी भी समय में ढल जाती है। उनको आप कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि शक्ति जब चलती है तो शक्ति के आगे सभी देवी देवता नतमस्तक होते हैं। तो आप तो एक साधक हो, उन चीज़ को आपको समझना चाहिए। कभी भी शक्तियों को उग्र रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए।
शक्तियाँ कितने दिन में आपके पास में आ जाती है। शक्तियों को आपको जागृत करना पड़ता है। शक्तियों को मंत्र जप से उनके स्तोत्रों से प्रसन्न करना पड़ता है और एक ही समय पर एक ही आसन पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और शक्तियाँ 1.25 महीने में 1 महीना 15 दिन में आपके पास में आ जाती है। बस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सौम्य शक्तियाँ है, वह आपसे सौम्य स्वभाव से ही बात करती। शक्तियों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। आपको शक्तियों की बात करना चाहिए। जैसे आप यदि दुर्गा माता के भक्त हैं तो दुर्गा माता के प्रति आपको ऐसी बातें करनी चाहिए, जैसे उनके स्वरूप का वर्णन करना चाहिए। आप कभी ऐसे साधकों के पास बैठो या उनसे बातचीत करो तो आप उनसे अपने जो अनुभव होते हैं उनके बातें किया करें, जिससे देवी आपसे प्रसन्न होती है। यदि आप किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं जो सौम्य स्वभाव की शक्ति है, क्योंकि ग्रंथों में अनेकों शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो बड़े साधक हैं, जिन्होंने बड़ी साधनाएँ की है, केवल वही उन चीज़ों को जान सकते हैं। आज भी पहाड़ों में ऐसे स्थानों पर तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं जिनका आज भी साइंस उनके लिए प्रयोग कर रही है। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। जय श्री राम।